الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وفي مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي صفرة كرام بررة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به وفي مقام آخر قال لمعاوية اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وفي مقام آخر يبعث الله تعالى معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان وصدق رسوله النبي الكريم کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو یہ نام احمد رکھا نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ تو نہ ہوتا، یہ میں نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا جو عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیمبر سے محبت کی ہے، ناموں سے صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے،
गर वक्त ने हमसे खो मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। अभी तक यहाँ शोर खत्म नहीं हुआ। यहाँ से कोई बच्चा भी यहाँ खड़ा ना हो, भगा दो सबको अगर बयान कराना। चाचा हों तो आज यासीन को ना ठीक करे। हां एक कारीगर बंदा मेरी तू कटे दी देवल उठावन कर दे ना काको को शादी है कि चल से ओए बालो या बैठी हो या घर मरो मां दी पियो दा सिर कापी हो दे मां दा वो दे डूहे रालते दिन मौलवी दा बंदा बस ठीक है मैं आप सेट कर दूंगा टेंशन नहीं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सदेजास जी कदर उलमाए कराम शुअराए कराम कुर्रा हजरात तलबाए कराम अमायदीन इलाका मुअज़्ज़िज़ीन शहर हाज़रीन सामीन बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 23 जनवरी सन 2026 को आप हजरात के इस इलाका बस्ती अरब शुजाबाद में बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब और उनके बेटों की वसातत से हज़रत मोहतमिम साहब की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे। जीते अली आमीन आमीन। मेरे पास वक़्त इतना ज़्यादा नहीं कि मैं कोई तफसील से बात कर सकूं, बड़ा शार्ट किस्म का वक़्त है, चंद मिनट बचे हैं मेरे पास क्योंकि असर की नमाज भी हमने पढ़नी है। आपकी अगर पूरी तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर में भी आपको एक लंबा सफ़र कराऊं। वैसे भी मैं कहा करता हूं कि मेरी आदत है कि मैं लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ, टू दी पॉइंट मौजू पर। खिचड़ी पकाना मुझे आती नहीं, कभी इधर ले जाऊँ कभी उधर ले जाऊँ, कभी अर्श पे कभी फर्श पे। मैं तो अलग धुन का एक खतीब हूँ, अपने मौजू सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त तो जब सामने बैठे हुए चेयरों पे भी कोई जज्बा अच्छा लग रहा है। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी है। जैसे आप चाहते हैं मुकर्रर आए तो मजा आ जाए, मुकर्रर भी चाहते हैं मुझे जिंदा मजमा मिले, मुझे भी मजा आ जाए। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के उन्वान की तरफ चलने चला हूँ। मैंने इनसे नहीं पूछा मेज़बानों से, नहीं तो हमेशा की तरह मेज़बान कहते जी सीरत पे बोलो। तो मेरा दिल करता है कि आज मैं अमीर शाम, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, कातिलुल मुर्तद्दीन, हम जुल्फ़े पैगम्बर, महबूब पैगम्बर, यार पैगम्बर, कातिब वही पैगम्बर, फातिह आज़म जनाबे अमीर मुआविया का जिक्र क्योंकि ये उन्वान है, अभी रजबुल मुरज्जब गुजरा है कि जिस उन्वान पर आम उलमा खुतबा बहुत कम बोलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के इस दौर में अमीर मुआविया वो मजलूम तरीन सहाबी है कि जिसके एहसान सबसे ज़्यादा है इस्लाम पर, और मुर्तद और जिंदीक और काफिर सबसे गालियां भी उन्हीं को देते हैं। इसलिए आओ बिला तमहीद के जो भी बच्चा खड़ा नजर आए ना फौरन बिठा दिया करो, मुझे कहना ना पड़े। कोई बच्चा आपको खड़ा नजर आए बिठा देना ताकि मैं अपने रिदम में बात कर सकूं और टाइम में बात को वाइंड अप कर सकूं। पूरी तवज्जो से बैठना। रब्बे कायनात ने कायनात अर्ज़ो समा को जब पैदा किया तो रब्बे कायनात ने कायनात अर्ज़ो समा में 1,24,000 कमोवेश अंबिया पैदा किए। फिर उन सारे अंबिया में, इसकी सीटी कम कर दो यार, फिर उस सारे अंबिया में कायनात के रब ने 1,24,000 अंबिया में
313 रसूलों को चुनकर रूए जमीन पे नुमाया कर दिया। फिर उन 313 रसूलों में अल्लाह ने 10 उलुल अज़म अंबिया को चुनकर उन 313 रसूलों में नुमाया कर दिया। फिर उन 10 उलुल अज़म अंबिया में अल्लाह ने 4 साहिब किताब रसूलों को चुनकर उन 10 में भी नुमाया कर दिया। फिर उन 4 साहिब किताब रसूलों में अल्लाह ने तेरे और मेरे पैगंबर आमना के दुर्रे यतीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनकर रूए जमीन के सारे नबियों पैगंबरों रसूलों का सरदार बना दिया। बिल्कुल उसी तरह शुजाबाद वालों, बस्ती अरब वालों, कायनात के रब ने रूए जमीन की 1,24,000 उम्मतों में उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुनकर सारी कायनात की उम्मतों से नुमाया कर दिया। फिर उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा में से अल्लाह ने 1,54,000 असहाब मुस्तफ़ा की जमात को चुनकर पूरी उम्मत से नुमाया कर दिया। फिर 1,54,000 असहाब मुस्तफ़ा में से अल्लाह ने 313 असहाब बदर को चुनकर उन असहाब मुस्तफ़ा की जमात में नुमाया कर दिया। फिर 313 उन असहाब बदर में से अल्लाह ने 10 अशरा मुबशरा को चुनकर रूए जमीन पे उनको नुमाया कर दिया। फिर 10 अशरा मुबशरा में से अल्लाह ने 4 खुलफाए राशिदीन को चुनकर अशरा मुबशरा से नुमाया कर दिया। फिर उन 4 साहिब किताब उन 4 खुलफाए राशिदीन में से तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबे हबीबे खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका के बाद यारे गारे पैगंबर, रफीके मज़ारे पैगंबर, रफीके कौसरे पैगंबर, रफीके जन्नते पैगंबर जनाबे खलीफे बिला फसल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अबू बकर सिद्दीक अकबर को चुनकर रूए जमीन की सारी उम्मत से नुमाया कर दिया। इससे भी अगले कदम पे चलने चला हूँ, तवज्जो रखना। मेरा पैगंबर जब इस दुनिया में आया तो मेरे नबी ने अपनी उम्मत को दरस दिए, अपनी उम्मत को सबक दिए, अपनी उम्मत का तज़किया किया, अपनी उम्मत को तालीम दी, अपनी उम्मत को उसवे हसना पढ़ाया। लेकिन कायनात के रब ने अपने नबी के हर सबक को, अपने नबी के हर दर्स को, अपने नबी के हर उसवा को एक एक चेहरे में ढाल कर जमीन पे नमूना बनाकर मीनारे नूर बनाकर अल्लाह ने भेजना शुरू कर दिया। शुजाबाद वालों तवज्जो रखना, मेरे पैगंबर ने दुनिया में आकर सेहत को सफा का सबक पढ़ाया तो कायनात के रब ने उसे शक्ल में वजूद बनाकर अबू बकर सिद्दीक बनाकर उम्मत को अता कर दिया। मेरे नबी ने अदल और इंसाफ का सबक पढ़ाया तो कायनात के रब ने उसे उमर का जिस्म बनाकर उम्मत के सामने मीनारे नूर बना दिया। मेरे पैगंबर ने अगर जूदो सखा और शर्मो हया का सबक दिया तो मेरे रब ने उसे उस्माने गनी का जिस्म बनाकर उम्मत के सामने खड़ा कर दिया। मेरे नबी ने अगर ज़ोत विलायत और शुजाअत और बहादुरी का सबक पढ़ाया तो कायनात के रब ने उसे अली अल मुर्तज़ा का जिस्म बनाकर उम्मत के सामने खड़ा कर दिया। मेरे नबी ने अगर अज़्म इस्तिकामत का सबक पढ़ाया तो कायनात के रब ने उसे बिलाल हबशी का जिस्म बनाकर उम्मत के सामने खड़ा कर दिया। मेरे नबी ने अगर ज़ोत और तक़वा का सबक पढ़ाया तो अल्लाह ने उसको अम्मार और यासिर, सलमान और अबू ज़र का जिस्म बनाकर उम्मत के सामने खड़ा कर दिया। मेरे नबी ने अगर अमानत का दर्स दिया तो कायनात के रब ने उसे अबू उबैदा बनाकर उम्मत के सामने खड़ा कर दिया। मेरे नबी ने तफसीर कुरान का दर्स दिया तो कायनात के रब ने उसे अब्दुल्ला बिन अब्बास का जिस्म बनाकर उम्मत के सामने खड़ा कर दिया। मेरे नबी ने अगर हदीस का सबक पढ़ाया तो कायनात के रब ने उसे अब्दुल्ला बिन उमर का जिस्म बनाकर उम्मत के सामने खड़ा कर दिया। मेरे नबी ने अगर फिक़ह का दर्स दिया, तफक्कुह फिद्दीन का दर्स दिया तो कायनात के रब ने अब्दुल्ला बिन मसूद का जिस्म बनाकर उम्मत के लिए मीनारे नूर बना दिया। मेरे नबी ने अगर फतूहात का दर्स दिया तो कायनात के रब ने उसे खालिद इब्न वलीद का जिस्म बनाकर उम्मत के सामने खड़ा कर दिया। और मेरे नबी ने अगर ज़ोत और तक़वा और इसी तरह तदब्बर, फरासत, सियासत, हिकमत, दानाई का दर्स दिया तो कायनात के रब ने उसे अमीर मुआविया का जिस्म बनाकर
करने लगा। वाह वाह मैं पहले 10 मिनट तजर्बा करता हूँ कि मजमा जाग देता वाल तकरीरी जागती हुई मजमा सुता पे दौरा थके वजह हाँ पूरी तवज्जो रखा। उन्वान पे आने चला हूँ। मैंने 2-3 अहादीस और 2 आयात के जुमले आपके सामने तिलावत किए हैं। उसी को मैं कोशिश करूंगा कि लस्सी ना बनाऊं बल्कि मक्खन निकाल कर। पूरी तवज्जो रखना। अल्लाह के पैगंबर ने अपने फरमूदात में अमीर मुआविया का जिक्र मुख्तलिफ दर्जनों जगह है। मैं वो सारी नहीं बयान कर सकता ना उसका इहाता कर सकता हूँ। 2-3 मैंने इशारे किए। एक अल्लाह के पैगंबर ने हजरत अमीर मुआविया के लिए कहा अहल उम्मती मुआविया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा हौसले वाला, हिल्म वाला, तदब्बर वाला, फरासत वाला, सियासत वाला, हिकमत वाला, दनाई वाला वो कौन है? अमीर मुआविया। ये पैगंबर का फरमान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और दूसरी हदीस मैंने पढ़ी, अल्लाह के पैगंबर ने अमीर मुआविया के लिए दुआ की अल्लाहुम्मा जल मुआविया हादियम महदियम वादे बिही, अल्लाह मेरे मुआविया को हादी बना, महदी बना और ऐसा चेहरा इसे दे के लोग इसके चेहरे को देखकर मोहम्मद का कलमा। और तीसरी दुआ फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब व मक्किन लहू फिल बिलाद वाक़ि राज़ा, अल्लाह मेरे मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा और शहरों का फाते बना। वाक़ई रज़ा, अगर इससे कोई इज्तिहादी या सियासी गलती हो जाए दौरान हुकूमत तो मेरे मुआविया को माफ कर देना, इसे अजाब से महफूज करना। आज चूल्हा पकता रहे मेरा नबी उसके लिए कह गया। आज का कोई मुर्तद और सिंधी, आज का कोई चूड़ा या मरासी, आज का कोई मलंग या धुएंधार अमीर मुआविया जैसे चमकते हुए सूरज पे धोखे तो उसकी बकवास का कोई असर नहीं। क्यों कि मेरा पैगंबर कह गया या रसूलुल्लाह ताला मुआविया था यौमल क़ियामा वाले रिदाम मिन नूरिल ईमान, के मुआविया वो है जो कयामत के दिन रब के सामने आएगा तो अल्लाह उसके जिस्म पर नूर की, ईमान की, बुरहान की, ईकान की, कुरान की ऐसी चादर डालेगा कि जिसकी चमक और दमक को देखकर आज का काला भी चलता है, उस दिन के काले भी चलते रहेंगे। सियासत अमीर मुआविया पारा पर छा गया बेईदी सफरा मुआविया बेईदी सफरा किरामिन बररा फी सुहुफ मुकर्रमा। समझ रहे बात को आगे बढ़ाने चला। पहली हदीस लेने चला कि किस मौके पर अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अहल उम्मती मुआविया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा हौसले वाला, तदब्बर वाला और सब्र वाला मुआविया है। हाँ हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी कीड़ा पकई मैंने हजूर से ना आवे ना वाला मुंह पे हाथ रखते मुंह बंद नहीं करीदा, हाथ हटा दे कीले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंदी कसम मिले न मिले कोई पता नहीं, जेड़ा दरूद पर से काबे दे रब दी कसम है अल्लाह दा नबी आगे ना रहमत ना माफ ना आदत दे। सुभान अल्लाह पासे कीती वेंदे मुल्ला ते बे वाटर पासे कीती वेंदे हैं भला सा जो को कि लिखया रखे नहीं खड़ा दे हर जगह है। मैं के सवेरे दे नू फर्द स्टार्ट से पढ़ वाला हर जगह है। अल्लाह सीधा नबी दीन पूरा करते रहते गए। सब यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। हजूर सी फरमाए मैं तो को दीन पूरा दी वेना, इस्तंजा करन दा तरीका सिखाई वेना, पेशाब वास्ते बहन दा तरीका सिखाई वेना, ही तो को कह बच्ची है जेडी नबी ने सिखाई। सुभान अल्लाह जाट तल्ली वाटे मुल्ला लुंधे कोलखानी वाले वेले वाले भुखे मुल्ला ते को जिद्दे मर्जी चई वणन तू ही पिछू वधी आदी सी। ओ इब्राहिम अलैहि सलाम दी कौम आख्या कालू वजदना अलैहा आबाना, जेरे इब्राहिम अलैहि सलाम नमरूद दी दरबार गेंदा वंते हक सुनाए ने तौहीद दसी ने वाला पीउडा दे जेरे बुढ़े बुजुर्ग खुंबर जेरे आजकल दे आदर हां से पीउडा दे अल्लाह दीन छोड़ जो और इने मुल्ले दी गाल मनो। उन्ने ही मैं आख्या इब्राहिम अलैहि सलाम को असा कालू वजदना अलैहा आबाना कुरान में लिखा पड़ी जो सब पीउडा दे को यो दे खट लियो तो नवा दी गेंदे वो गाल है जे पीउडा दे को समझ नहीं आई तुसा तो समझ वजो मत तुसा पीउडा दे को बख्शवा वजो। सुभान अल्लाह पूरी तवज्जो रखना, बात आगे चलाने चला हूं। हुजूर मस्जिद नबी में बैठे हैं, एक ईसाई आया शहजादा आके हुजूर के साथ बैठा, गुफ्तगू की। कुछ देर बैठने के बाद हुजूर से कहते हैं मोहम्मद, सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे गुफ्तगू करके आपकी बातों से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ।
मेरे दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत जागा है। मैं अभी कलमा नहीं पढ़ता, सोचूंगा, लेकिन मेरा दिल करता है मैं आपको कुछ तोहफे देना चाहता हूँ, हदिया देना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है, तारीफ कल्ब के लिए काफिर से हदिया लेना भी जायज है, हदिया देना भी जायज है। तारीफ कल्ब के लिए, ताकि मेरे करीब थी तो मैं को हिदायत देना। हाँ, पूरी तवज्जो रखो। तहादू हुजूर की हदीस है, एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे मोहब्बतें पैदा होती है। अब उसका रिजल्ट भी देखना। हुजूर ने कहा ठीक है, मैं तेरे तोहफे कबूल करता हूँ। अमीर मुआविया कहते हैं मैं 20-25 साल का नौजवान था, कहते कि मैं साथ बैठा था, हुजूर ने मुझे कहा मुआविया तू इसके साथ जा और जाके इससे तोहफे लेके आ। हज़रत मुआविया फरमाते हैं मैं उठा, मैंने हुजूर के हुक्म की तामील में इतना जल्दी की कि मैंने जूता भी नहीं पहना, मैं बगैर जूते के चल पड़ा। मैंने कहा शायद करीब इसका कोई खैमा होगा, मुझे तोहफे देगा, मैं ले आऊंगा। हज़रत अमीर मुआविया कहते हैं वो घोड़े पे चढ़ा, वो आगे मैं उसके पीछे हूँ। 1 मील सफर खत्म हो गया और अरब की गर्मी, अरब की धूप, मदीने का शहर, हाँ, और फिर नीचे पथरीली जमीन, पाँव में जूता नहीं। हज़रत मुआविया कहते हैं मेरे पाँव जलने लगे। मैंने उससे कहा कि तेरा खैमा कहाँ है? उसने कहा मदीने से 6 मील दूर मेरा खैमा है। तो हज़रत मुआविया कहते हैं मैंने उससे कहा शहजादे मेरे पाँव गर्मी से जल रहे हैं, मुझे अपने साथ घोड़े पे बिठा ले, मैं इस धूप में नहीं चल सकता। उसने कहा मैं शहजादा तू मोहम्मद का नौकर, शहजादे कभी नौकरों को घोड़ों पे नहीं बिठाते। अमीर मुआविया कहते हैं मैं 1 मील तक फिर चलता रहा, मेरे पाँव से खून निकलने लगा। मैंने कहा शहजादे मुझे घोड़े पे नहीं बिठाता तो ना बिठा, मुझे अपना जूता दे ताकि मैं जूता पहनकर तेरे साथ चलता रहूं। उसने कहा शहजादों के जूते नौकर नहीं पहना करते, मैं शहजादा तू मोहम्मद का नौकर। हजरत मुआविया कहते हैं मैं 6 मील तक पैदल चलता रहा, उससे तोहफे लिए वापस हुजूर के पास आया। हुजूर ने देखा मेरे पाँव जख्मी, खून टपक रहा है। हुजूर ने पूछा मुआविया ये क्या हुआ? अमीर मुआविया ने सारी दास्तान बताई कि उसने मुझे घोड़े पर नहीं बिठाया, उसने मुझे अपना जूता नहीं दिया, लेकिन मैं आपकी हुक्म की तामील के लिए 6 मील तक पैदल चलता रहा। हुजूर ने फरमाया मुआविया तोहफे छोड़ देता, तू वापस चला आता, अपने पाँव तो बचा लेता। मुआविया का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो। अमीर मुआविया ने कहा हुजूर ये तो पाँव फटे, मेरी जान भी चली जाती तो मैं आपके हुक्म पर अमल करता। नारे तकबीर, शाने अमीर मुआविया, अज़मत अमीर मुआविया। उसी मौका पर हुजूर अकरम ने फरमाया अहले उम्मती मुआविया, ओ मेरे सहाबा की जमात, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हौसले वाला देखना हो तो मेरा यार मुआविया दे। अब आओ इसी वाक़े में हुजूर की दूसरी हदीस का असर भी बताता चला। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा जल मुआविया हादी अम्माती वाहिदी, अल्लाह मुआविया को हादी बना, हिदायत याफ्ता बना, माती बना, हिदायत बांटने वाला बना, वाहिद भी, इसका चेहरा ऐसा मुनव्वर कर दे कि लोग इसका चेहरा देखकर मोहम्मद का कलमा पढ़ें। अब आओ इस वाक़े से तकरीबन 25 से 30 साल बाद हजरत अमीर मुआविया अमीरुल मोमिनीन है, अमीर शाम है, और उन्होंने गस्सान का इलाका फतह करने के लिए फौज भेजी। साहबे किराम की फौज गई, गस्सान का इलाका फतह किया, और फतह करके जब वापस आए तो 6000 कैदी साथ लेकर आए। कितने? 6000 कैदी साथ लेकर आए। जब आए और हजरत अमीर मुआविया के सामने उन कैदियों को खड़ा किया, पूरी तवज्जो रखना, उन कैदियों में जो सबसे आगे वाला कैदी था रस्सियों से बांधा हुआ, वही शहजादा था, वही शहजादा था। अमीर मुआविया ने देखा, फौरन पहचान लिया ये तो वही है, लेकिन उसको नहीं था याद कि ये वही है। अमीर मुआविया ने पहचाना तो साहबा से कहा फौरन इसकी रस्सियां खोल दो। रस्सियां खुलवाई और कहा इसको मेरे मेहमान खाने में बिठाओ। वहाँ बिठाया, खाना खिलाया, 2-4 दिन अपने पास मेहमान के तौर पे रखा। 2-4 दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद अमीर मुआविया ने बुलवाया और बुलवाकर उससे कहा कि मैं 10,000 दिरहम, हजरत अमीर मुआविया ने उसको बतौर हदिया दिए कि ये मैं तुझे हदिया और तोहफा दे रहा हूँ, और जा तू अपने 6000 कैदियों समेत आजाद है। तू अपने 6000 कैदियों समेत आजाद है। वो बड़ा हैरान परेशान सरगर्दान पशुमान गोश दान कि ये क्या, हम कैदी हैं और ये अजीब मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है कि हमें तोहफे भी दे रहे हैं और आज़ाद भी कर रहे हैं। उसने कहा कि मुआविया मुझे बता तो सही इस मेहरबानी की वजह क्या है, तो क्यों हमें हदिया और तोहफे देकर 6000 कैदियों को रिहा कर रहा है?
उसने कहा कि तुझे याद है तू एक दफा मदीने आया था और तूने मेरे नबी को तोहफे दिए थे, मैं उन तोहफों की वजह से आज तुझे भी तोहफे दे रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, तोहफे के बदले तोहफे आ गए, लेकिन मुझे रिहा कर देता। 6000 तू मेरे पूरे कैदियों को भी रिहा कर रहा है। तो अमीर मुआविया ने कहा मुझे पहचाना है, मैं कौन हूँ? उसने कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना, तो कौन है? अमीर मुआविया ने कहा मैं वही मोहम्मद का नौकर हूँ जिसको तूने जूता नहीं दिया था। मैं वही मोहम्मद का नौकर हूँ जिसे तूने घोड़े पे नहीं बिठाया था। तो वो ईसाई कहता है मुआविया अगर तेरा दीन इंतकाम लेना नहीं सिखाता, माफ करना सिखाता है, तो फिर मुझे आजाद ना कर, मेरे हाथ को अपने हाथ पे रख, 6000 कैदियों समेत हम सबको मोहम्मद का कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, अज़मत अमीर मुआविया, किरदार अमीर मुआविया, हज़रत अज़मत अमीर मुआविया बारों पर छा गया, बारों पर छा गया सियासत अमीर मुआविया। इसलिए हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा जल मुआविया तहादिया महदी व महदी। हाँ, अल्लाह मुआविया को महदी बना, हिदायत बांटने वाला बना। ऐसी हिदायत बांटी तेरा मौलवी गुदा मुसलमान चा करे ता दी मेरा पीर से 100 मुसलमान की दी बदे है ओ पीरे दा पीर है जेदी एक महफिल 6000 ईसाई सुभान अल्लाह। आगे चल, वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। अल्लाह के पैगंबर की एक और दुआ, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब व मक्किन लहू फिल बिलाद। हुजूर ने इसमें 2 दुआएं दी, अल्लाह मेरे मुआविया को किताब का इल्म दे और मेरे मुआविया को शहरों का फातेह बना। शुजावात वालों, तुमने बहुत सारे फातेह दुनिया में देखे होंगे, पढ़े होंगे, हिस्ट्री में देखा होगा। फातेह हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान भी है, हजरत अली भी है, हजरत खालिद इब्न वलीद भी है, हजरत अबू उबैदा भी है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास भी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी है, नूरुद्दीन जंगी भी है, जलालुद्दीन अकबर भी है, तारिक बिन ज़ियाद भी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी है, मोहम्मद बिन कासिम भी है। तारीफ भरी पड़ी है फातेहीन से, लेकिन मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, अमीर मुआविया की फतूहात का इहाता कर, तुम्हें दुनिया में अगर कोई फातेह आज़म नजर आएगा तो अमीर मुआविया। इसलिए कि अमीर मुआविया ने अपने दौरे खिलाफत में सिर्फ चंद इलाके, चंद मुल्क, चंद शहर, चंद जिले, चंद सूबे फतह नहीं किए, बल्कि तारीख लिखती है कि 5,600 इलाके और मुल्क और सूबे अमीर मुआविया ने फतह करके मोहम्मद मुस्तफा की खत्म नबुव्वत का परचम लहराया। तकबीर, नारे तकबीर। 5500 इलाके, 1 2 4 नहीं, 5600, 5600 और इलाके कैसे? वस्ती अरब अली करना, शुजाबाद, जलालपुर अली करना। आज तुझे एक शहर बताऊं अमीर मुआविया ने जो फतह किया, तारीख जिसका नाम कैसारिया कहती है। कैसारिया का एक शहर जिसके 300 दरवाजे थे। आप सोच के जरा शारों सी जेदे बार 300 दरवाजे, हाँ, और 100 बाजार थे उसमें, और 1 लाख फौज रोजाना उस शहर का पहरा देती। इतना बड़ा शहर। सिद्दीक अकबर के दौर में फौजें गई, फतह नहीं हुआ। फारूक आजम के दौर में फौजें गई, फतह नहीं हुआ। उस्मान गनी के दौर में फौजें गई, फतह नहीं हुआ। अमीर मुआविया ने जब फौजें भेजी, ठीक उसी शहर को फतह किया और उसके बड़े चौक में, जहाँ पे टेम्पल भी था, जहाँ पे कलीसा भी था, जहाँ पे हिंदुओं के बुत भी रखे थे, बुद्ध मतों के बुत भी रखे थे, बड़ा चौक था जहाँ काफिर आकर अपने शिर्क की इबादतें करते थे। अमीर मुआविया ने उस शहर को 1 दिन में फतह करके फिर उस शहर के उसी चौक में जहाँ बुत रखे थे, दुनिया की सबसे बड़ी जामा मस्जिद बनाकर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। ये अमीर मुआविया है। उससे भी एक स्टेप और आगे चलूं, आपको बताऊं। पहला जुमला था अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब, ऐ अल्लाह मेरे मुआविया को, तवज्जो रखना आखिरी चंद मिनट है, ऐ अल्लाह मेरे मुआविया को किताब का इल्म अता कर। अब किताब कौन सी? जिसके लिए अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब, कुरान का इल्म। बाबा मैं तुझे अमीर मुआविया के इल्म की झलक दूं, सिर्फ झलक। वक्त होता मैं पूरा बयान करता, लेकिन सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ, झलक दे रहा हूँ। अमीर मुआविया के इल्म, अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत और अल्लाह के नबी की दुआ का रंग तुम्हें बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब, ऐ अल्लाह मेरे मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा। शुजाबाद बस्ती अरब वाला तवज्जो रखना कि उस दुआ का
असर अमीर मुआविया पे कितना पड़ा कि एक वक्त था जब अमीर मुआविया अमीर मोमिनीन बने और कब बने ये भी चलो मसला नसी बना मत आज द मलंगता को मिसगाइड करे। आज तो अमीर मुआविया का चेहरा सिर्फ सिफीन और जमल वाला बताया जाता है ना, मैं तुम्हें अमीर मुआविया का चमकता हुआ चेहरा बता रहा हूँ, रोशन चेहरा तुम्हें बताने चला। तुमने सिर्फ अमीर मुआविया की सिफीन और जमल और मेहरबान को याद किया हुआ है। मैं तुम्हें बताऊं कि अमीर मुआविया के इस्लाम पे एहसान कितने हैं और अमीर मुआविया ने मोहम्मद का कलमा कहां कहां तक पहुंचाया। अमीर मुआविया ने जब वो अमीर शाम थे, हजरत अबू बकर के दौर से अमीर मुआविया शाम के गवर्नर थे, हजरत उमर के दौर में, हजरत उस्मान के दौर में, हजरत अली के दौर में, हजरत हसन के दौर में अमीरुल मोमिनीन कब बने? दिल दे कने नाल सुनी ते दिल लिखी वनी ते मता कोई काला बिल पीता को जवाब ही देनी चा। मैं अमीर मुआविया को सराकिए चौदह पे था कि हर खट्टे डट कोई समझ आ गए। मैं अमीर मुआविया को पूरी तवज्जो रखी। मैं अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन कहना मनना हा अगर मेरे अली दा पुत्र हसन न मने था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान हजरत हसन, शान हजरत हुसैन, नारे तकबीर। इसलिए अमीर मुआविया जब शाम के गवर्नर थे, हजरत अबू बकर के दौर में हजरत मुआविया गए मदीने और जाकर हजरत अबू बकर से कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं बहरी बेड़ा बनाना चाहता हूँ, बहरी जहाज, और उसमें फौजें बिठाकर मुजाहिदीन बिठाकर यूरोप के दरवाजे तक जिहाद करना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा, हाली सबे कर कुछ खटमल उठे वदे मुनकिरीन ज़कात पहले ही ना लाड़की नु उडू मुसलमान कसाब करो ले इडू लाड़की नु फारे क्यों वाला करे सो खैर है उन्हें नहीं करा देता। और हजरत उमर दा दौर है, अमीरुल मोमिनीन बला पहुंचे अमीर शाम, उमर सही करो सोना इजाजत दो। हजरत उमर आके खाड़ पहले में करूं वो ईरान दिया था चंद करांडे हैं वल फारे तीसु ओडे जुलसो बलाई टाइम टप ले वल जे हजरत उस्मान दा दौर है ना, हजरत मुआविया हजरत उस्मान को है। अमीरुल मोमिनीन में कोई ज्यादा जो मेरी पुरानी ख्वाहिश है जो मैं बाहरी बेड़ा बनावा समुद्री जहाज बनावा ते उन्हें दोते मुजाहिदीन बिना ते मैं यूरोप तक जिहाद करूं। हजरत उस्मान आके ठीक है अगर ते को शौक है वल फौजी शाम ही जो इकट्ठी करी, पैसे ही शाम ही जो इकट्ठे करी, लकड़ी शाम ही जो इकट्ठा करी, जहाज बना बन जा वल ते को इजाजत है बाकी सारे को कशा कहनी बैतुल माल जो सा देखो जो। हजरत अमीर मुआविया के सोना सिर्फ इजाजत चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। फौज में बड़े सा पैसे भी अल्लाह देसी, सिर्फ इजाजत दो। हजरत उस्मान ने इजाजत दी है। हजरत अमीर मुआविया ने 40,000 फौज जमा की शाम से, 40,000 उसे अफ्रीका के जंगलों में भेजा और कहा जाके 6 महीने तक अफ्रीका के जंगल काटो। 40,000 फौज 6 महीने तक अफ्रीका के जंगल काटती रही, बहुत सारी लकड़ी जमा की, फिर वो लकड़ियां उठवाई और उन लकड़ियों से फिर 6 महीने तक बहरी जहाज बनते रहे। हाँ देखो तुसा बेड़े आपको चाह बहरी बेड़े बनते रहे और 1750 बहरी बेड़े बनाए। 1750 बहरी बेड़े, बड़े बड़े बेड़े, एक एक बेड़े में हजारों लोग बैठते थे। वो बनाए और जब इसकी इत्तला ईसाइयों तक यूरोप में पहुंची तो आज भी एडवर्ड गिबन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में लिखता है कि जब अमीर मुआविया का बहरी बेड़ा बन रहा था तो पापा रूम जो ईसाइयों का सबसे बड़ा राहिब होता था उसने यूरोप के ईसाई राहिबों को जमा किया और जमा करके कहा, ओ कलीसा के मानने वालों होशियार हो जाओ कि अब रूए जमीन पर मोहम्मद को कलमा फैलने लगा है। इस दुनिया में कलमे को लेकर आने वाला, दीन और कुरान को लेकर आने वाला मोहम्मद मुस्तफा था, फिर मदीने से शाम तक उसे पहुंचाने वाला अबू बकर सिद्दीक था, फिर शाम से रोमो ईरान तक उसे पहुंचाने वाला उमर फारूक आजम था, फिर अरब से अजम तक उसे पहुंचाने वाला उस्मान गनी था, अब मुआविया था। ये बहरी बेड़ा पहले ओकियानूस में उतर पड़ा तो पर कलीसा को मानने वालों रूए जमीन के कोने कोने पर न टेंपल बचेगा न कलीसा बचेगा, बल्कि पूरी दुनिया में या खुदा का कुरान होगा या मोहम्मद का फरमान होगा। नारे तकबीर, काफिरों पे हाथ
त्रै तबके हैं जेड़े तड़पदे मुआविया को भला सरे के ज्यादा पे एक यहूदी या ईसाई के ब्याह सबाई इन्हें त्रै को बड़ा तड़पा है तड़पो तड़पो इंशाल्लाह कयामत की सुबह तक तड़पते रहो पूरी तवज्जो रखना आगे चलता हूँ हाँ हज़रत अमीर मुआविया की फतवात का मैं अहाता करूँ सारी रात गुजर जाए मैं न कर सकता इसलिए कि हुजूर ने अपने 23 साल दौरे खत्म नबूवत में 9 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया। हुजूर की वफात के बाद सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत आया तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने 2.5 साल तक तकरीबन 11 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया। फिर सिद्दीक़ अकबर की वफात के बाद जनाब फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया 10.5 साल तक फारूक आजम ने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम की हुकूमत का परचम लहराया। फिर जनाब उमर शहीद हुए हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया। हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में 44,45,000 मुरब्बा मील तक इस्लाम की हुकूमत का परचम लहराया। फिर हजरत अली अल मुर्तज़ा का दौरे खिलाफत आया तो अली अल मुर्तज़ा ने भी तकरीबन 5.5 साल तक 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया। फिर हजरत अली शहीद हुए हजरत हसन को खिलाफत मिली। हजरत हसन ने 6 महीने तक 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी खिलाफत का परचम लहराया। लेकिन 6 महीने के बाद जब अली के असली बेटे ने अली के बड़े बेटे ने अली के जामशीन ने अली के असली वारिस ने अली के असली और नस्ली खून ने जब अमीर मुआविया को अपना चचा कहकर सुलह की और उनके हाथों में हाथ रखकर बैत की और उन्हें अमीरुल मोमिनीन बनाया तो फिर अकेले अमीर मुआविया ने 19 साल में 64,65,000 मुरब्बा मील पर मोहम्मद की खत्म नबुव्वत का परचम लहराया। नारे तकबीर हज़रत अमीर मुआविया नारे तकबीर। उस वक्त रूए जमीन का जो जोग्राफिया था 1,15,00,000 कितना 1,15,00,000 इधर आधा कितनी बन गई बैठे बैठे पास 57.5 लाख 52 लाख इदी 57.5 लाख इदी आधल बन दी 1,15,00,000 दी ते अमीर मुआविया दी हुकूमत कितना आई 65 लाख मुरब्बा मील अद्धी दुनिया करूं ढेर फतह करते मोहम्मद दी उम्मत दे कदम में सकने वाला अमीर सुभान अल्लाह। आगे चल पहले जुमले पे आता हूं अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब ए अल्लाह चंद मिनट लूंगा पूरी तवज्जो मेरी तरफ ए अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म बता दे। अब मैं नबी की ये दुआ अमीर मुआविया पे कितना रंग लाई सिर्फ 5 मिनट में खुलासा निकाल रहा हूँ तवज्जो पूरी मेरी तरफ रखना 5 मिनट में। हाँ अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म दे आप तुझे उसके इल्म की सिर्फ झलक दिखाऊं तुझे पता चले कि अमीर मुआविया सिर्फ फातिह नहीं था कितना बड़ा आलिम है। एक ईसाई अमीर मुआविया की दरबार में आया और आके कहने लगा मुआविया मुझे मेरे बादशाह ने भेजा है और उसने कहा है कि जा वो ईसाइयों का राहिब था आलिम था उसने कहा मुझे बादशाह ने कहा जा मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन के पास उससे जाकर गुफ्तगू कर मुनाजरा कर सवाल जवाब कर अगर तुझे सच्चे लगे तो बताना पूरी कौम समेत कलमा पढ़ लेंगे। वो आया और उसने कहा मुआविया मैं तेरा इम्तिहान लेने आया हूँ तुझसे कुछ सवाल जवाब करने आया हूँ अगर तू मेरे सवालों का जवाब ठीक दे गया तो मेरे बादशाह का पैगाम है हम पूरा मुल्क पूरी कौम समेत मोहम्मद का कलमा पढ़ लेंगे। अमीर मुआविया को फिर वही हदीस याद आई अल्लाहुम्मा जल मुआविया का हादी अल्लाह दे बिही है अल्लाह मेरे मुआविया को हादी और मादी बना। अमीर मुआविया ने कहा ईसाई तू सवाल कर पूरी तवज्जो रखना ईसाई तू सवाल कर मुझे पैगंबर की हदीस पर सूरज की किरणों की तरह यकीन है कि मेरे नबी ने मेरे लिए दुआ की अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब मेरे पास इतना कुरान का इल्म है कि मैं तेरे हर सवाल का जवाब खुदा के कुरान से दूंगा। तो सवाल का अब उसने सवाल शुरू किए 5-7 सवाल बताता हूँ सिर्फ वैसे तो 50-55 से ज्यादा सवाल है और सारे हैरान कुन सवाल है। उसने पहला सवाल किया उसने कहा मुआविया मुझे ये बता हर वो चीज बात करती है बोलती है पूरी तवज्जो रखना हर वो चीज बोलती है जिसको रब ने जबान दी जिसको रब ने जबान दी लेकिन मुझे दुनिया में ऐसी 3 चीजें बता
کہ جن کے پاس زبان بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ انہوں نے باتیں کی ہیں، بتا وہ کون سی ہے؟ امیر معاویہ نے کہا میں تجھے قرآن سے جواب دوں گا، میرا قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کیا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے زمینوں پر، آسمانوں پر اور پہاڑوں پر اپنی امانت پیش کی، ہاں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو ان زمین آسمان اور پہاڑوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے، معذرت کی، معافی مانگی اور اللہ سے کہا ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ امیر معاویہ نے کہا میرا قرآن بتاتا ہے کہ نہ آسمان کی زبان ہے، نہ زمین کی زبان ہے، نہ پہاڑوں کی زبان ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رب سے باتیں کی ہے۔ وہ عیسائی شہزادہ کہتے ہیں معاویہ صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا معاویہ یہ بتا کہ روئے زمین پر، پوری توجہ رکھنا، اس نے کہا یہ بتا کہ روئے زمین پر کوئی ایسی چیز بتا، پوری توجہ، کوئی ایسی چیز بتا کہ جس کے اندر روح نہ ہو، جسم و جان نہ ہو، لیکن اس نے کعبے کا طواف کیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کعبے کا طواف یا فرشتے کرتے ہیں، یا جن کرتے ہیں، یا انسان کرتے ہیں، یا پرندے کرتے ہیں، یا چونٹیاں کرتی ہیں، یا کبوتر کرتے ہیں، یا کوئی جانور کرتا ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتا جس نے کعبے کا طواف کیا ہو لیکن اس میں روح نہ ہو۔ امیر معاویہ نے کہا یہ بھی تجھے قرآن سے بتاؤں گا، میرا قرآن کہتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا تھا تو اس طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی کشتی نے زمین کے ارد گرد 7 چکر لگائے اور کعبہ زمین کے درمیان میں تھا۔ یہ وہ کشتی ہے جس کے پاس روح نہیں لیکن کعبے کا طواف کر چکی ہے۔ اس نے کہا معاویہ صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا معاویہ یہ بتا جب طوفان نوح آیا تھا پوری زمین طوفان نوح میں ڈوب گئی تھی، پوری زمین، کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا بتا جو اس دن ڈوبا نہیں تھا۔ امیر معاویہ نے کہا وہ کعبے کی سرزمین ہے جس کو اللہ نے اس دن اتنا اونچا کر دیا تھا کہ پانی نیچے رہ گیا تھا، کعبے کی زمین اونچی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا صدقتا، اس نے کہا امیر معاویہ مجھے یہ بتا کہ دنیا میں جس پر بھی وحی آتی ہے، پوری توجہ رکھنا، دنیا میں جس پر بھی وحی آتی ہے وہ کوئی انسان یا فرشتہ یا جن، کوئی ذی روح ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے جو جن یا فرشتہ یا انسان، لیکن کوئی ایسی چیز بتا جس پہ اللہ نے وحی بھیجی ہو لیکن وہ نہ جن ہو، نہ انسان ہو، نہ فرشتہ ہو۔ امیر معاویہ نے کہا یہ بھی تجھے قرآن سے بتاؤں گا، میرا قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی تھی۔ یہ وہ شہد کی مکھی نہ فرشتہ نہ انسان نہ جن، یہ ایک چھوٹا سا پرندہ لیکن رب نے اس پہ وحی بھیجی۔ اس نے کہا معاویہ میرا اگلا سوال سن کہ ہر وہ چیز سانس لیتی ہے جس میں روح ہو، کوئی ایسی چیز بتا جس میں روح بھی نہ ہو لیکن وہ سانس لیتی ہو۔ امیر معاویہ نے کہا یہ بھی میرا قرآن بتاتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ صبح جب سانس لیتی ہے صبح میں روح نہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ سانس لیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان حضرت امیر معاویہ۔ تو اس عیسائی نے کہا معاویہ صدق تھا، تو نے سچ کہا۔ اس نے ایک اور سوال کر دیا، اس نے ایک اور سوال کر دیا، اس نے کہا معاویہ پوری توجہ رکھنا، اس نے کہا معاویہ مجھے یہ بتا دنیا میں اصول ہے کہ ہمیشہ بیٹا باپ سے چھوٹا ہوتا ہے اور باپ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے، اللہ کو بڑا ہوتا ہے، ہاں بڑا ہوتا ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا بیٹا بتا جو اپنے باپ سے چھوٹا ہو، ایسا باپ بتا جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہو، ایسا بیٹا بتا جو باپ سے بڑا ہو اور ایسا باپ بتا جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ بھی واقعہ اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے، ہاں کہ جناب حضرت عزیر علیہ السلام جب 40 سال کی عمر تھی اللہ نے ان کو بیٹا دیا، پھر جب حضرت عزیر 50 سال کے ہوئے اللہ نے 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ جب 100 سال کے بعد حضرت عزیر دوبارہ زندہ ہوئے، بیٹے کی عمر 110 سال تھی، باپ کی عمر 50 سال۔ اس عیسائی شہزادے نے کہا معاویہ صدقتا، تو نے سچ کہا۔ تو وہ پھر کہنے لگا معاویہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا جو چیز بھی دنیا میں پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی، ہر انسان کا قبیلہ ہوتا ہے، کوئی ایسا شخص بتا کہ جس کا کوئی قبیلہ اور قوم نہ ہو۔ تو امیر معاویہ نے کہا وہ آدم علیہ السلام ہے، جن نہ کوئی قوم ہے نہ قبیلہ ہے۔ اس نے کہا صدق تھا، اس نے کہا معاویہ دنیا میں جو چیز پیدا ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، کوئی ایسا انسان بتا جو پیدا تو ہوا ہو لیکن ماں کے پیٹ سے نہ ہوا ہو۔ حضرت معاویہ نے کہا حضرت حوا علیہ السلام۔
پیدا ہوئی ہے لیکن آدم کی پسلی سے، ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں اس نے کہا اچھا معاویہ مجھے یہ بتا، دنیا میں اصول ہے ہر بچہ اپنے باپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی ایسا بچہ بتا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ ہاں حضرت معاویہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس نے کہا کوئی ایسا انسان بتا جو بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو۔ حضرت معاویہ نے کہا حضرت حوا علیہ السلام، ہاں وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی، ماں کوئی نہیں تھی۔ پھر اس نے کہا اچھا دنیا میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سب ایسی ہوتی ہیں جو ماں یا باپ کی وجہ سے دنیا میں آتی ہے، لیکن دنیا میں ایسی 5 چیزیں بتا جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی لیکن دنیا میں آئی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو آئے دنیا میں مگر ماں کے پیٹ سے نہیں آئے۔ پھر حضرت حوا ہیں جو دنیا میں آئی مگر ماں کے پیٹ سے نہیں آئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ دمبا ہے جو جنت سے آیا تھا ذبح ہونے کے لیے، وہ دنیا میں آیا مگر ماں کے پیٹ سے نہیں آیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی جو پہاڑوں سے نکلی، وہ دنیا میں آئی مگر ماں کے پیٹ سے نہیں آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جس لکڑی سے سانپ نکلا وہ سانپ دنیا میں آیا لیکن ماں کے پیٹ سے نہیں آیا۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو دنیا میں آئی مگر ماں کے پیٹ سے نہیں آئی۔ عیسائی کہتے ہیں صدقتا، تو اس عیسائی نے کہا معاویہ میں مان گیا تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، میں اکیلا اب نبی کا نوکر نہیں بنوں گا بلکہ میرا پورا ملک کلمہ پڑھ کر محمد کا نوکر بنے گا۔ نعرہ تکبیر، شان حضرت امیر معاویہ، کردار حضرت امیر معاویہ، بعیدی ستارہ کرام بررہ۔ اس لیے آؤ آج ضرورت ہے اپنے ینگ بلڈ نوجوان اور نیو جنریشن کو، نوجوان جڑے سکول پڑھتے ہیں یا ٹیچر ہیں لیکچرار پروفیسر ہیں وہ چھوٹے تاریخ دے چیتڑے پڑھتے ہیں، اسی تاریخ ہے جی میں لکھا کھڑے صفین تھی ہے، جمل تھی، نہروان تھی ہے، تاریخ ہے تو اے نظر تے کھپا پاسا سجا پاسا نہیں نظر تاریخ ہے چاہے تو پڑھ امیر معاویہ دے کارنامے کیا ہے، امیر معاویہ کی خدمات کتنی ہیں۔ اس لیے آؤ اگر دنیا میں صحیح معنی مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، حضور کو خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء مانو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھو، رب کعبہ کی قسم یہی 4 راستے ہیں جو جنت کی طرف جاتے ہیں، باقی کوئی قبر ڈنڈی کنڈی ہے کشیدہ کوئی نہ اتھا پکڑنی ہے نہ اتھا پکڑنی ہے۔ دعا ہے اللہ تجھے اور مجھے اس پر ہاں اپنے پترے دا نام ہی معاویہ رکھیا کرو، ٹھیک ہے؟ قاری صاحب بڑی خوبصورت گال یاد دی ہوئی ہے، اپنے پترے دا نام صحابہ والا نام رکھیا کرو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، بلال۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندگی کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ مطمئن قاری صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے دل کی جو جائز خواہشات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، یا اللہ ہم جتنے لوگ آئے سنے سنایا، ہاں یا اللہ ہماری شرکت کو قبول کر کے دنیا آخرت میں اس کا اجر عطا فرما، یا اللہ ہمیں حضور اور صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔